मीरा और राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के खास सेगमेंट दास्ताने दस्तावेज में आपका स्वागत है। दास्ताने दस्तावेज का ये 5वां एपिसोड है और इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने इस पूरे 2200 करोड़ के शराब घोटाले में कैसे चांदी काटी है और कैसे पूरा सिंडिकेट बना के इसे संचालित किया गया और कैसे इन अधिकारियों के इन्वॉल्वमेंट रही। आइए अब आपको ईओडब्ल्यू की वो रिपोर्ट्स दिखाते हैं जिसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप पूरा खुलासा किया है। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक नाम। राष्ट्रीय जगत विजन के दास्ताने दस्तावेज के 5वें एपिसोड में देखिए पूर्ववर्ती सरकार में हुए 2500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने जमकर चांदी लूटी है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की ओर से 1 जुलाई को पेश आरोप पत्र के अनुसार 15 जिलों में पदस्थ रहे 20 अधिकारियों को हर महीने 2.40 करोड़ की रिश्वत दी जाती थी, जो कि अब भी महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए हैं। इस हिसाब से 4 साल में लगभग 115 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई अफसरों ने की है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने विशेष अदालत में 10,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है। इस दस्तावेज में ईडी ने बताया कि सभी आरोपी एक सिंडिकेट को चला रहे थे। इनकी भ्रष्ट गतिविधियों से 2019 से 2023 के बीच सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में राज्य के वरिष्ठ नौकरशाहों, नेताओं और उनके सहयोगियों और उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों ने 2161 करोड़ रुपए का हेरफेर किया। घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने विशेष अदालत में 10,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी के अनुसार ये एक सिंडिकेट था। ईडी ने कहा कि उत्पाद शुल्क विभाग की जिम्मेदारियां शराब की आपूर्ति को विनियमित करना, जहरीली शराब की त्रासदियों को रोकने के लिए गुणवत्तापूर्ण शराब की आपूर्ति सुनिश्चित करना और राज्य के लिए राजस्व अर्जित करना है। लेकिन आईएएस अफसर अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर के आपराधिक सिंडिकेट ने इन सभी उद्देश्यों की धज्जियां उड़ा दी, इन्हें उल्टा कर दिया। टुटेजा हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने शराब नीति को इच्छा अनुसार बदला और जमकर चांदी लूटी। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र में दावा किया है कि साजिश के तहत सिर्फ मोटा कमीशन देने वाले निर्माताओं से शराब खरीदी गई। छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के एमडी अरुणपति त्रिपाठी केवल पसंदीदा निर्माताओं से ही शराब खरीदा करते थे, जबकि कमीशन नहीं देने वालों को दरकिनार कर दिया जाता था। अनवर ढेबर ये कमीशन इकट्ठा करता था और उसमें से एक बड़ा हिस्सा सत्ता में मौजूद राजनीतिक दल के साथ साझा किया जाता था। सिंडिकेट ने CSMCL संचालित दुकानों के माध्यम से बेहिसाब अवैध शराब के निर्माण और बिक्री की साजिश रची। शराब घोटाले में ईडी ने आरोप पत्र में बताया है कि 2017 में शराब की खरीदी और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद ये संगठन एक प्रभावशाली सिंडिकेट के नियंत्रण में आ गया। आरोप है कि CSMCL से जुड़े सभी ठेके केवल एक सिंडिकेट के सदस्यों को ही दिए जा रहे थे। पूर्ववर्ती सरकार में हुए 2500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने जमकर फायदा उठाया। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की ओर से 1 जुलाई को पेश आरोप पत्र के अनुसार 15 जिलों में पदस्थ रहे 20 अधिकारियों को हर महीने 2.40 करोड़ रुपए की रिश्वत दी जाती थी, जो कि अब भी महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए हैं। आरोप पत्र में यह भी है कि 2880 रुपए की MRP पर बेची जाने वाली शराब का सिंडिकेट ने दाम बढ़ाकर
3,840 रुपए कर दिया। इसमें सप्लायरों को 560 से 600 रुपए प्रति पेटी के हिसाब से भुगतान किया जाता था। नकली होलोग्राम वाली बोतलों के प्रत्येक पेटी से 150 रुपए का कमीशन इन्हीं 20 अफसरों को दिया जाता था। बाकी की राशि अनवर ढेबर अपने पास रखता था और इसका 15% कमीशन अनिल टुटेजा और एपी त्रिपाठी को दिया जाता था। ये खेल 2019-20 में शुरू हुआ और 2023 तक चला। 4 साल तक शासकीय खजाने को क्षति पहुंचाने के साथ ही पूरे सिंडिकेट की जेब गर्म होती रही। ईओडब्ल्यू के आरोप पत्र में कहा गया है कि नकली होलोग्राम लगाकर शराब की सप्लाई के लिए 15 जिलों का चयन किया गया था। इसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार, गरियाबंद, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कोरबा, बेमेतरा और रायगढ़ शामिल थे। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आरोप पत्र में पूरी डिटेल्स क्या लिखी गई है और किस तरह से ईडी ने इसमें सिंडिकेट की एक-एक बारीकियों को विस्तार से बताया है। उपरोक्त दर्शित चार्ट के कॉलम नंबर 1 में उन डिस्टिलरीज के नाम दर्शित हैं जिनसे देशी शराब की सप्लाई सीएसएमसीएल को की गई। वर्ष 2019-20 के दौरान तीनों डिस्टिलरीज द्वारा कुल 1,16,18,869 पेटियां शराब सीएसएमसीएल को सप्लाई की गई। उस अवधि में 75 रुपए कमीशन की व्यवस्था थी। इस प्रकार वर्ष 2019-20 में कुल 87,14,15,175 रुपए का पार्ट ए कमीशन डिस्टिलरीज ने सिंडिकेट को दिया। इस तरह से वर्ष 2020-21 के दौरान तीनों डिस्टिलरीज ने मिलाकर 70,54,218 पेटियां शराब की सप्लाई की है। इस अवधि में प्रति पेटी कमीशन की राशि वृद्धि कर 100 रुपए कर दिया गया था। इस प्रकार वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 70,54,21,800 रुपए पार्ट ए कमीशन डिस्टिलरीज ने सिंडिकेट को दिया। उसी तरह से वर्ष 2021-22 के दौरान तीनों डिस्टिलरीज ने कुल 68,72,741 पेटियां शराब की सप्लाई की है। इस अवधि में प्रति पेटी कमीशन की राशि 100 रुपए निर्धारित थी। इस गणना के हिसाब से वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 68,72,74,100 रुपए पार्ट ए कमीशन डिस्टिलरीज ने सिंडिकेट को दिया और इसी क्रम में वर्ष 2022-23 के दौरान तीनों डिस्टिलरीज ने कुल 92,91,562 पेटियां शराब की सप्लाई की। इस अवधि में प्रति पेटी कमीशन की राशि 100 रुपए निर्धारित थी। इस गणना के हिसाब से वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 92,91,56,200 पार्ट ए कमीशन डिस्टिलरीज ने सिंडिकेट को दिया। यानी कि आलोच्य अवधि में डिस्टिलरीज के द्वारा देशी शराब के लिए कुल पार्ट ए का कमीशन 319,32,67,275 रुपए दिया गया है। अब बात करेंगे पार्ट बी की। अभियुक्त गण द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित तीनों डिस्टिलरीज के माध्यम से अवैध रूप से देशी शराब का उत्पादन कराया गया और इस शराब को सीधे शासकीय मदिरा दुकानों पर परिवहन करवाकर बिक्री करवाया गया। वर्ष 2019 के दौरान देशी शराब की प्रति पेटी का मूल्य 2880 रुपए था, जिसमें लगभग 2350 रुपए सरकारी राजस्व होता था, जो बढ़कर 3270 रुपए पहुंच गया। और इसी तरह देशी शराब का प्रति पेटी मूल्य 3360 रुपए था, जिसमें लगभग 2750 रुपए सरकारी राजस्व होता था, जो बाद में प्रति वर्ष बढ़कर 3840 रुपए पहुंच गया। सिंडिकेट द्वारा योजना के तहत इस पूरे राजस्व को शासन को क्षति पहुंचाते हुए आर्थिक लाभ अर्जित किया गया। आलोच्य अवधि के वैधानिक रूप से बिक्री की जा रही पार्ट ए के बिक्री में लगभग आधी गिरावट
पार्ट बी की अवैधानिक शराब बिक्री के कारण आई। आलोच्य अवधि के लगभग 40 से अधिक शराब की पेटियां सिंडिकेट के द्वारा सरकारी दुकानों से अवैध रूप से बिकवाई गई और सरकार को करोड़ों रुपए राजस्व की हानि पहुंचाई गई। कॉलम नंबर 1 में आलोच्य अवधि में वर्ष 2019 से 2023 तक बताया गया है और कॉलम नंबर 2 में देसी शराब की वर्ष में प्रमुख 15 जिलों के चुनिंदा दुकानों में पार्ट बी के रूप में विक्रय को दर्शाया गया है, जिसमें आप आंकड़ों में समझ सकते हैं कि किस वर्ष में शराब की किस तरह से बिक्री करवाई गई है। इस पेज में दिख रहे कॉलम्स में आप देखिए कि किस वर्ष में किस तरह से नकली शराब बेची गई और कितना इसमें लाभ इस सिंडिकेट ने कमाया है। कॉलम नंबर 3 देशी शराब की वर्ष में प्रमुख 15 जिलों के चुनिंदा दुकानों में विक्रय को दर्शाता है, जिसमें वर्ष 2019-20 में 5,14,567 पेटियां पार्ट बी के रूप में विक्रय की गई। वर्ष 2020-21 में 3,73,295 पेटियां, 2021-22 में 3,74,395 पेटियां, 2022-23 में 1,10,343 पेटियां पार्ट बी के रूप में विक्रय की गई। इस प्रकार आलोच्य अवधि में कुल 13,72,600 पेटियां शराब की बिक्री की गई। कॉलम नंबर 4 में प्लेन और मसाला मिलाकर कुल पार्ट बी के शराब की पेटियों के विक्रय को दर्शाता है, जिसमें वर्ष 2019-20, 20-21, 21-22 और 22-23 में कुल बिक्री की गई क्रमशः 15,43,700 पेटियां, 11,19,885 पेटियां, 11,23,185 पेटियां और 3,31,030 पेटियां हैं। यानी कि कुल मिलाकर देसी शराब 41,17,800 पेटियां इस दौरान विक्रय की गई। कॉलम नंबर 5 और 6 में देसी शराब और प्लेन और देसी शराब मसाला के प्रति पेटी का मूल्य इस प्रकार है। 2019-20 में 2350 से लेकर 2760 तक, 2020-21 में 3270 से 3677 तक, 2021-22 में 3270 और 4157 तक, वहीं 2022 और 23 में 3270 से 4637 है। कॉलम नंबर 7 और 8 में वर्ष में पार्ट बी के रूप में देसी शराब, प्लेन और मसाला की कुल पेटियों का मूल्य दर्शाया गया है। इस बीच आलोच्य अवधि में कुल 1,289 करोड़ 8,32,781 रुपए की देसी शराब, प्लेन और मसाला मिलाकर अवैध तरीके से बेची जाकर शासन के राजस्व में बड़े पैमाने पर हानि पहुंचाई गई है। विवेचना में इस बात की पुष्टि हुई है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बी पार्ट के देसी मदिरा की प्रति पेटी में 2880 रुपए प्राप्त किए गए थे, जिसमें से डिस्टिलर्स का हिस्सा 560 रुपए यानी कि 34 रुपए ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी इसमें शामिल है। सिंडिकेट के अनवर ढेबर और समकक्ष को 300 रुपए, आबकारी अधिकारियों को 150 रुपए, जिला आबकारी अधिकारी और शराब दुकानों में काम कर रहे कर्मचारियों को 150 रुपए, अनवर ढेबर विश्वस्त साथी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू को, अरविंद सिंह को 100 रुपए और सिंडिकेट को संरक्षण करने वालों को 1600 रुपए के हिसाब से प्रति पेटी बंटवारा होता था। इस प्रकार से वर्ष 2020-21 से जून 2022 तक बी पार्ट की शराब की प्रति पेटी 3,840 रुपए में बिकती थी, जिसमें हिस्सेदारी के बतौर डिस्टिलर्स का हिस्सा 600 रुपए होता था। सिंडिकेट के अनवर ढेबर और समकक्ष को 300 रुपए, आबकारी अधिकारियों को 150 रुपए और जिला आबकारी अधिकारी और शराब दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को 150 रुपए और अनवर ढेबर के विश्वस्त साथी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू, अरविंद सिंह को 100 रुपए और सिंडिकेट को संरक्षण करने वालों को 2540 रुपए के हिसाब से प्रति पेटी बंटवारा होता था।
ईडी की ये रिपोर्ट्स के ये बड़े आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से सिंडिकेट ने सरकार को अच्छा खासा चूना लगाया है। तो देखा आपने कि ये बड़ा घोटाला किस तरह से हुआ और कैसे पूरा सिंडिकेट बना के इसे संचालित किया गया और कैसे इन अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट रही। दास्तान दस्तावेज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी इससे जुड़े कई खुलासे होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।